हेलो गाइस, आज हम चल रहे हैं श्री विक्रमचंद मुख्य गद्दी विद्यालय पर। वहाँ चल के वीडियो दिखाएंगे और कुछ लोग आ रहे हैं पत्रकार, और वहाँ वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदित्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमरनाथ यादव। जहां मामले बड़े होते हैं वहीं हम खड़े होते हैं। आज मेरे साथ खड़े हैं श्री विक्रमचंद्र मूक बद्री विद्यालय के डायरेक्टर साहब। बात करेंगे इनसे कि आखिर इस डिसेबिलिटीज बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए बात करते हैं संस्था के डायरेक्टर साहब से। जो है सर, पूरा परिचय बताइए, अपना नाम बताइए। पहली बात तो मैं आदित्य न्यूज श्री अमरनाथ यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि वो श्री विक्रमचंद मूक बद्री विद्यालय छोटा सी विद्यालय में आए, उनको लाख लाख धन्यवाद। और ऐसे बच्चों के लिए आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल में श्री विक्रमचंद मूक बद्री विद्यालय में जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम करता हूं। और ये बच्चे जब आते हैं तो कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे वहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा इतना ट्रेंड हो जाते हैं जो फर्राटे के साथ नमस्ते, पापा, मम्मी सारा कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ के बच्चे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में आज भी यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। इतने बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, मैं खुद देखता हूं कि ये बच्चे हमारे सामने बहुत छोटे छोटे थे, मिलते हैं, एकाएक मिलते हैं तो मैं पहचान नहीं पाता हूं और प्रणाम करते हैं तो मैं कहता हूं अरे तुम हो? कहता है हाँ हाँ सर मैं हूं, मैं ही छोटा सा था, आपके श्री विक्रमचंद मूक बद्री विद्यालय में पढ़ा करता था। हमने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की। सर, एक जानकारी और चाहिए हमको, थोड़ा सा बच्चों को आप ट्रेन कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसका कुछ अगर हमको बता सकें तो बताएं। जैसे बच्चों को मैं इस तरह का ट्रेन करता हूं, जैसे कहता हूं कि बेटा इस तरह के बच्चे जब आते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, लेकिन बच्चे जब ट्रेंड हो जाते हैं तो इस तरह का मेरे साइन लैंग्वेज होने पर वो बोल पड़ते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी ढंग से पढ़ाई होती है और सुचारू रूप से इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है। मैं डॉक्टर पीएन सिंह हूँ मैं, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ वर्तमान में। आज मुझे ये मौका मिला कि इस श्री विक्रमचंद्र मूक बधिर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अमृतलाल सक्सेना जी ने मुझे यहाँ पे एक मौका दिया इस स्कूल में आने का। और कारण था हमारे यहाँ के दो बच्चे सत्यम और समीक्षा, जो यहाँ से पढ़ करके अब हायर स्कूल में जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए। ये बड़ी गौरव की बात है। तो ऐसे मौक़ों को हम लोगों ने एक तरह से बच्चों के साथ और अपने अभिभावकों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन तय किया। बाकी मुझे यहाँ आने पे मैंने ये देखा है, मैंने डॉक्टर अमृतलाल सक्सेना के अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने देखा है कि ये एक संकल्पित व्यक्ति हैं और इन्होंने ये चरितार्थ कर दिया है जो मैंने पहले भी कहा कि शक्ति जो है वो संसाधनों में नहीं है, वो संकल्पों में निहित होती है। और वो संकल्प डॉक्टर सक्सेना जी में है। मैं यहाँ बहुत ही कम संसाधनों के अंदर इस घर में जिन बच्चों को एक शिक्षा दे रहे हैं, जो बच्चे समाज में एक तरह से नेगलेक्ट हो जाते हैं, कोई नहीं उनको ज़्यादा सोचता है। बच्चे के माता पिता की तो एक तरह से मजबूरी बन जाती कि वो कहाँ छोड़े उन बच्चों को, उनका प्यार तो वही है क्योंकि उन्होंने पैदा किया है। ऐसे बच्चों को डॉक्टर सक्सेना जी ने इस सीमित संसाधनों में और इतनी अच्छी व्यवस्था में पढ़ा रहे हैं और इनको टैलेंट को निखार रहे हैं। और उसी की देन है इनकी मेहनत, परिश्रम, जो आज समीक्षा और सत्यम दोनों हमारे यहाँ से कक्षा 8 पास करके अब
कक्षा 9th में पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि इन बच्चों के इलाज संभव है, तो हाँ, मैंने ये भी बताया कि ऐसे बच्चे, चूंकि मेरा विभाग ही ऐसा है नाक कान गला, तो ऐसे बच्चे हमारे ओपीडी में भी आते हैं और दूर दराज से भी आते हैं, इवन बिहार नेपाल के भी बच्चे आ जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार भी ऐसे बच्चों के लिए बड़ी गंभीर है। पहले लोग पता न किन किन शब्दों से ऐसे बच्चों को लोग पुकारते थे, सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। पहले लोग विकलांग कहते थे, अब दिव्यांग शब्दों से उनको एक तरह से वो किया गया ताकि उनको कोई आहत ना हो। ऐसे बच्चे जब आते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि ऐसे बच्चों का इलाज होता है और हो भी आता है, लेकिन थोड़ा इलाज महंगा होता है, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स जो हो तो निकल लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि महंगा होने के बावजूद वो कोई मतलब ही नहीं है। सरकार तो मदद दे रही है, हमारे हम उनको समझाते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। उस एक कोई बता दिया कि 6 लाख की मशीन आएगी और 6 लाख में अपना घर द्वार ज़मीन भी बेच दे तो शायद ना पूरा कर पाए। उनको काउंसलिंग करना जरूरी नहीं है, उसको ना ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में आवें, हम उनको बताएंगे कि आपके क्षेत्र के सांसद निधि होता है, विधायक निधि होती है, मुख्यमंत्री फंड से भी पैसे आते हैं। हम एस्टिमेट बना के देते हैं कागज़ पे कि हाँ इतने का खर्चा आना है, इनका ये ऑपरेशन होना है, लिहाजा इतने फंड की ज़रूरत है, और वो सरकार उसको तत्काल में उसको प्रायोरिटी बेस पे उसको करके और भेजती है, और ऐसे बच्चों का इलाज हमारे बीआरडी में होता है। मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अमृता सक्सेना से भी कहना चाहता हूँ और लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको एक बार बीआरडी कॉलेज में हमारे ओपीडी में भेजें। वहाँ 3-3, 4-4 डॉक्टरों का स्टाफ है, किसी भी दिन आ जाएं, वहाँ उनका समुचित इलाज होगा, काउंसलिंग होगा। और अगर किसी वजह से बिल्कुल ही वो कुछ नहीं करना चाहता पेरेंट्स, तो कम से कम डॉक्टर अमृता सक्सेना का स्कूल तो है, वहाँ तो पहुँच जाए बच्चा। वो ऐसे में हम लोग सब लोग मिल करके मदद करते हैं और मेडिकल कॉलेज इसके लिए हमेशा तत्पर है।